नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। लॉकडाउन में ठप हुआ चंदिया के प्रसिद्ध सुराही का व्यापार। सीजन में लाखों कमाने वाले सैकड़ों कुम्हार परिवार के सामने गहराया आजीविका का संकट। परिवार के भरण पोषण के नहीं है इंतजाम। रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से राजस्थान, एमपी के अलावा छत्तीसगढ़ में बिकने जाती थी चंदिया की सुराही। भीष्म गर्मी के मौसम में शीतल पेयजल उपलब्ध कराने में पूरे देश में मशहूर जिले के चंदिया में बनने वाली सुराही का कारोबार लॉकडाउन की वजह से ठप पड़ा है। चंदिया में कुम्हार समाज परंपरागत ढंग से इसका निर्माण और व्यापार करता है। कुम्हार समाज अपने परिवार के साथ इसका निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास एवं चंदिया रेलवे स्टेशन में रखकर व्यापार करते थे, जिसके माध्यम से यहाँ के सुराही की धाक देश प्रदेश के कोने कोने तक पहुँचती थी। चंदिया की सुराही का व्यापार एमपी के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में खूब होता है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते जारी लॉकडाउन के कारण चंदिया के कुम्हार समाज के लोगों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही परिवार के भरण पोषण का संकट भी गहराया गया है। उमरिया के चंदिया में बनने वाली गरीब सुराही तब और सुर्खियों में आई जब मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम ने भोपाल के गौहर महल में इसकी प्रदर्शनी लगाई और यहाँ के कुम्हारों की शिल्प कला को संरक्षित एवं संवर्धित करने का प्रयास शुरू किया। चंदिया के कुम्हारों के हर घर हजारों सुराही स्टॉक में पड़ी है, जिसको बाजार में ले जाने के लिए कुम्हारों को लॉकडाउन खुलने का इंतजार है। प्रशासन की माने तो लॉकडाउन के तीसरे चरण में उमरिया ग्रीन जिलों में शामिल होने के कारण इन्हें व्यापार की अनुमति है, लेकिन प्रदेश से बाहर जाने के लिए तो इन्हें सरकार का ही सहारा है, जो आने वाले इस सीजन में तो संभव दिखाई नहीं दे रहा है। कोरोना महामारी से बचाव हेतु जारी लॉकडाउन के कारण चंदिया के कुम्हारों को आर्थिक संकट के साथ साथ भरण पोषण की भरपाई के लिए प्रशासन की मदद की दरकार है। देखना है छोटे एवं मझौले व्यापार को हर संभव मदद का वायदा करने वाली सरकार इन गरीब कुम्हारों की कब और क्या मदद कर पाती है। सर, हमारा लॉकडाउन के चलते ट्रक और बसों में, ट्रेनों में हमारा धंधा व्यापार चलता था। हमारे परिवार भूखा मर रहा है। हम किस कैसे बेचे, कैसे उनको पाले। लाखों को हमारा धंधा हो जाता था, लेकिन इस साल कुछ धंधा पानी नहीं हो रहा। यह हमारा बहुत नुकसान हो गया है। यहाँ तक कि शहडोल छत्तीसगढ़ तक जाते थे, बिलासपुर तक। यहाँ गाड़ी कुछ नहीं चल रही है, तो हमारा बिजनेस सब धरा है। बच्चे भी भूखन मर रहे हैं। हमें कुछ का व्यवस्था नहीं है। गाड़ी भी नहीं चल रही है, ट्रेन भी नहीं चल रही है। पूरा हमारा सामान धरा है। ये हमारा पूरा बिलासपुर और छत्तीसगढ़, पूरा एमपी में पूरा मटका सुराही का जो बिजनेस चलता था, पूरा इस साल जो है तो पूरा बंद हो गया है लॉकडाउन के चलते। ये जो कितना एक परिवार के ऊपर कितना आर्थिक बोझ हुआ होगा? आर्थिक बोझ सर, ये हमारा 3 माह का काम चलता था। अब 3 माह में हम जो है तो पूरा साल भर का अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते थे। नुकसान हमारा सर ये है कि ये रेलवे लाइन जो चलती थी गाड़ियाँ, उसमें स्टेशन में बेचते थे और नेशनल हाईवे में रोड के किनारे रख के बेचते थे। तो लॉकडाउन के चलते सब गाड़ी साधन बंद है, इसलिए सुराही घड़े हमारे नहीं बिक रहे हैं। और कम से कम 150 घर के परिवार हैं। कम से कम एक आदमी का 1 लाख 1.5 लाख रुपया का आमदनी होती थी। इसके बाद अब ये कल्चर से हमारा पूरा डरा है समाज। अब हमारा कुछ है, ये लॉकडाउन बंद है तो हमारा बिक्री कुछ नहीं होता। अब यहाँ पड़े हैं, अब रेलगाड़ी बंद है, बस डाला बंद है। अब कैसे जिए? पूरा साल भर के हमारा खानगी पड़ा है बारी में, आंगन में। अब कोई देखभाल नहीं है। अब जो है तो अब राज्य सरकार अब देखे। नुकसान हुआ भैया, कब का करे। सुराही तो बिकबे नहीं कर रहा है। अब हमारा धंधा तो चलबे नहीं करता। अब का करी हम? अब है भूखन मर रहे हैं घर में ही। बाल बच्चे का अपन हमन बाहर क्यों नहीं ले गए? अब बाहर हम का लेके जाए भाई? लॉकडाउन लागो है। कहाँ तक लेके जाती? हम जात रह छत्तीसगढ़। अब चूंकि उमरिया जिला ग्रीन जोन के अंतर्गत आता है
और जो भारत सरकार की गाइडलाइन आई है उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में हमें इस प्रकार की एक्टिविटी को चालू कराना है। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें हम अपने प्रशासनिक लेवल से भी उनको सूचना देते हैं और वो अपने सुराही का ग्रामीण स्तर पे जो काम कर रहे थे वो कर सकते हैं। साथ ही साथ सप्लाईज़ को लेकर किसी प्रकार की रोक नहीं है, तो वो अन्य ज़िलों में जो रेड जोन नहीं है वहाँ जाके उनकी सप्लाई भी कर सकते हैं। ये हम लोग उनको अवगत करा देंगे ताकि उनका काम चालू हो जाए। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता के.जी. पांडे की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ आवर में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।